डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर बड़े से बड़े सपनों को साकार करने के एक जीते जागते प्रमाण हैं। सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है और बड़ा सोचने से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरक हैं। आइए आज हम इन महान देशभक्त लेखक व वैज्ञानिक के अनमोल विचार जानते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सफल और एक अच्छे इंसान के रूप में निखर के आएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपके करियर का। यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपने जॉब से प्यार करें, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करोगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। जब हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो ये सफलता की निशानी है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। युवाओं के लिए संदेश: जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये सिर्फ हंसाता ही नहीं है बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय लेना। आप सही निर्णय कैसे लेते हो? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हो? गलत निर्णय से। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है जो चारों ओर करवाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए।
उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। चूंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम हर उस चीज़ से बड़े हैं जो हम में हो सकती है। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में है। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे, तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हो। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब है जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वे धर्म के खिलाफ जाते हैं तो धर्म ही एक विध्वंस के रूप में तब्दील हो जाएगा। दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादातर गरीबी की हालत में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं है, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत को अपनी ही छाया चाहिए और हमारे पास स्वयं के विकास का प्रतिरूप होना चाहिए। हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनाना होगा। मेरा नजरिया ये है कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है। बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हों कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है। अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मकता, जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उसका आदर्श बन जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ये कोट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।